हिमालय विशाल, शांत और मिस्ट्रियों से भरा, सदियों से कहानियों को इंस्पायर करता आया है। इनमें से एक कहानी सबसे अलग है, शंभला, एक खोया हुआ शहर जो पहाड़ों के अंदर छिपा हुआ बताया जाता है। शांति और ज्ञान के स्वर्ग के रूप में डिस्क्राइब किया गया शंभला केवल उन लोगों को दिखता है जिनका दिल प्योर होता है। अधिकतर लोगों के लिए यह एक मिथ है, कुछ के लिए यह एक चैलेंज है, एडवेंचर के लिए एक कॉल। यह शहर किसी भी मैप पर नहीं है और मॉर्फियन टेक्नोलॉजी भी इसे ढूंढने में फेल रही है। फिर भी पुराने स्क्रॉल एक ऐसे रास्ते के बारे में बताते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि दिल में है, एक जर्नी जो शरीर के साथ साथ स्पिरिट की भी है। एक्सप्लोरर ज्ञान और सच्चाई के वादे से अट्रैक्ट होकर सब कुछ स्टेक पर लगा देते हैं। शंभला की लेजेंड साहस और अननोन को एक्सप्लोर करने की इंसान की कभी न खत्म होने वाली डिजायर की कहानी है। और इस तरह खोए हुए शहर की कॉल हिमालय में गूंज रही है, किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही है जो जवाब देने के लिए बोल्ड हो। आरव अलग था, एक एक्सप्लोरर जिसे पुराने मिस्ट्रियों से बहुत लगाव था। उसका अपार्टमेंट मैप्स और पुरानी चीजों से भरा था, लेकिन एक लेजेंड उसे सबसे मेमोरियां खींचती थी, शंभला। उसकी खोज उसे एक पुराने तिब्बती मैप तक ले गई जिस पर अजीब सिंबल और सेलेस्टियल चार्ट बने थे। महीनों की स्टडी के बाद उसे यकीन हो गया कि यही कुंजी है। 2022 की स्प्रिंग में आरव अपने गियर, अपनी डायरी और अपने कैमरे के साथ निकला। हर कदम को डॉक्यूमेंट करने के लिए डिटरमाइंड था। उसका रास्ता उसे हिमालय के फॉरबिडन इलाके में ले जाएगा, जहां कम ही लोग जाने की हिम्मत करते थे। विलेज वालों ने उसे स्पिरिट्स और डेंजर के बारे में वार्न किया, लेकिन उसका रेजोल्यूशन अटूट था। उसने ऊंची चोटियों की ओर देखा, यह जानते हुए कि उसके सपनों का शहर ऊपर छिपा हो सकता है। एक गहरी सांस लेकर आरव रास्ते पर निकल पड़ा, मॉर्फियन दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। जर्नी शुरू हो चुकी थी, न केवल पहाड़ों में बल्कि एक लेजेंड के दिल में भी। वह सच्चाई के लिए सब कुछ स्टेक पर लगाने को तैयार था। आरव की डायरी विशाल, अकेले हिमालय में उसकी लाइफलाइन बन गई। उसने खराब मौसम, आइसिले स्टॉर्मों के बारे में लिखा जो रास्ते को मिटा देते थे, और कान फोड़ देने वाली शांति के बारे में भी लिखा। नेविगेशन एक रिचुअल जैसा लगता था, अपने रास्ते को तारों से अलाइन करना। उसके कैमरे ने ब्यूटी, जमे हुए झरने, छिपी हुई लेक्स और हार्डशिप, फ्रॉस्ट बाइट, थकान और खतरनाक आइस ब्रिजेस दोनों को कैप्चर किया। उसे एल्टीट्यूड सिकनेस, एवलांच का सामना करना पड़ा और उसने खाने के हर दाने को राशन किया। अकेलापन बहुत भारी था, हफ्तों तक इंसानों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कभी कभी उसे अपनी दिमागी हालत पर सवाल होता था, लेकिन मैप ही उसकी आशा थी। मैजिक के पल, स्नो लेपर्ड्स, मीटियर शावर्स ने उसकी स्पिरिट को फिर से जगा दिया। उसे जंगल से एक गहरा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे वह घुसपैठिए से मेमोरिया एक तीर्थयात्री था। शंभला की खोज खुद में एक जर्नी बन गई, उसकी लिमिट्स और फेथ को टेस्ट करते हुए। हर डायरी एंट्री उसके स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन का सबूत थी। वह आगे बढ़ता रहा, इस विश्वास से प्रेरित होकर कि इम्पॉसिबल भी रियल हो सकता है। पहाड़ों से बदल रहे थे। एक रात एक भयानक तूफान ने आरव को आइसीले तूफान में फंसा लिया। अचानक जमीन खिसक गई, वह अंधेरे में गिर गया, एक छिपी हुई गुफा में जा गिरा। प्रवेश द्वार बर्फ से बंद हो गया। वह फंस गया था, लेकिन डर की जगह औ ने ले ली। उसकी हेडलाइट ने चिकनी दीवारों को दिखाया जिन पर चमकते अनजाने सिंबल खुदे हुए थे। उसके पुराने मैप की इको। गुफा गर्म थी, नीले हरे रंग की इल्यूमिनेटेडी से चमकते क्रिस्टलाइन पत्थरों से रोशन थी। बीच में चांदी के तरल की एक झील चमक रही थी, नाचती हुई रिफ्लेक्शंस डाल रही थी। आरव ने तरल को छुआ, यह ठंडा था, गीला नहीं और कोई निशान नहीं छोड़ता था। उसे एक अजीब एनर्जी महसूस हुई, शांति और शक्ति का एहसास। उसकी डायरी एंट्री बहुत एक्साइटेड थी। मुझे यह मिल गया है, या कम से कम शुरुआत, यह एक गेटवे है। मैप ने झूठ नहीं बोला था। शंभला रियल थी, या कम से कम उसकी दहलीज थी। असली जर्नी अब शुरू होने वाली थी। आरव को जब यह एहसास हुआ कि वह गुफा में फंसा हुआ है, तो उसका एक्साइटमेंट गायब हो गया। चमकते पत्थर और टाइमलेस लाइट ने दिन और रात को धुंधला कर दिया। खाना कम होता गया और डर अंदर घुस गया। फिर दीवारों से एक धीमी गूंज निकली, सिंबल और तेजी से चमकने लगे। आरव ने अपना कैमरा पकड़ा, इम्पॉसिबल को डॉक्यूमेंट करते हुए। झील से एक घूमती हुई इल्यूमिनेटेडी का बीइंग मटेरियलाइज्ड हुआ, लंबा, बिना चेहरे का, फिर भी अवेयर। आरव को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, केवल इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी। बीइंग ने इमेज और फीलिंग्स में बात की, पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आरव के डिस्कवरी और सच्चाई के विचार अंडरस्टूड। बीइंग ने विजन शेयर किए, सितारे, सभ्यताएं, समय का बहाव।
यह शब्दों से परे एक कम्युनियन था जिसने आरव की रियलिटी की समझ को तोड़ दिया। वह अब सिर्फ एक एक्सप्लोरर नहीं था बल्कि वर्ल्डों के बीच एक दूत था। गार्डियन ने सच्चाई बताई, यह केवल शंभला की दहलीज थी। शंभला एक शहर नहीं बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस का एक डायमेंशन था जो हमारी दुनिया के पैरेलल मौजूद था। इसके इनहेबिटेंट फिजिकल फॉर्म से आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने इंसानों को छिपकर ऑब्जर्व करना चुना था। आरव ने मानवता के इतिहास के विजन देखे, उसका अंधेरा और पोटेंशियल। गार्डियंस ने इंटरफेयर नहीं किया, ये मानते हुए कि मानवता को अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहिए। आरव को एक चॉइस दी गई, दहलीज पार करके उनके साथ शामिल हो जाओ या अपनी दुनिया में वापस जाओ। रहने का मतलब था सब कुछ इंसानियत वाला पीछे छोड़ना, वापस जाने का मतलब था अकेले सीक्रेट को कैरी करना। गहरी सोच के बाद आरव ने वापस लौटने का फैसला किया। गार्डियन ने उसके फैसले का सम्मान किया, वापस जाने के लिए सेफ पैसेज का वादा किया। उस मुठभेड़ की उसकी याद एक सपने की तरह धुंधली हो जाएगी, लेकिन ओ और सीक्रेट बने रहेंगे। आरव को फिर कभी नहीं देखा गया, केवल उसका छोड़ा हुआ कैंप बचा रहा। दुनिया ने शोक मनाया और आगे बढ़ गई, जब तक 2 साल बाद उसके बंद पड़े यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो दिखाई दिया। 30 सेकंड की क्लिप में चमकती गुफा, चांदी की झील और लाइट बीइंग के दिखने की शुरुआत दिखाई गई। फुटेज कच्चा, अनएडिटेड और अंडरस्टैंडिंग आना इम्पॉसिबल था। एक्सपर्ट्स को छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला। वीडियो का ओरिजिन एक रहस्य था। इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई, धोखा, चमत्कार या मैसेज। आरव के परिवार ने पुष्टि की कि कैमरा उसका था। दुनिया के पास जवाबों से मेमोरिया सवाल थे। शंभला की लेजेंड फिर से जिंदा हो गई, एक रिमाइंडर कि हमारे मैप्स के खाली जगहों में रहस्य अभी भी इंतजार कर रहे हैं। शायद हिमालय के शांत दिल में सच्चाई अभी भी वही है।